गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा 12 के वर्चुअल क्लास में भौतिक विज्ञान में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बायोट-सावर्ट का नियम और उसके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र जब हम निकालते हैं तो उसको बायोट-सावर्ट के नियम के अनुसार निकालते हैं। मतलब जो पहला टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट बाय बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ से हम ये काम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक तार लेंगे, एक पतली सी तार है, इस पर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और एक पॉइंट मानेंगे यहाँ पर P से हमने यहाँ जोड़ा है इस पॉइंट पे दूरी R पे। ठीक है, और पॉइंट P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पॉइंट P के लिए इस पूरे तार में से एक छोटा सा अवयव में मानूंगी, छोटा सा एलिमेंट में मानूंगी, उसकी दूरी जिस बिंदु पे मुझे निकालनी है उससे मैंने R ले ली। इस बिंदु के बीच में, इस बिंदु से जो रेखा आ रही है और ये जो छोटा सा एलिमेंट अवयव है, इसके बीच का कोण हम कितना मान रहे हैं? थीटा। तो इसको एक बार एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। चित्रानुसार एक धारावाही तार जिसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार पर एक अति सूक्ष्म अल्प अवयव, अति सूक्ष्म या अति अल्प अवयव dl चुनते हैं। ठीक है, हमने यहाँ छोटा सा एक एलिमेंट चुना है। क्या है ये? dl है। ठीक है, और क्लियर देखते हैं। छोटा सा एलिमेंट हमने चुना है यहाँ पर, ये dl। ठीक है, इस अवयव से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना विद्युत अवयव तथा बिंदु P को वैद्युत अवयव से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण थीटा है। ये अवयव है, इससे मैंने स्पर्श रेखा खींच ली, और ये जो बिंदु P को अवयव से जोड़ रहा है, ये एक रेखा है जो r दूरी पर है। इनके बीच का कोण हमने कितना माना? थीटा है। बिंदु P पर विद्युत अवयव dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV है जो ज्ञात करनी है। इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। शोन इन द डायग्राम अ वायर कैरिंग करंट I एम्पियर। फाइन, कंसिडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट, छोटा एलिमेंट हमने क्या लिया? dl, फ्रॉम विच एट अ डिस्टेंस ऑफ r अ पॉइंट P इज सिचुएटेड वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। हमें यहाँ पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो r दूरी पर सिचुएटेड है। Let theta be the angle between the tangent at point dl and the line joining dl to P। dl पे जो हमने टेंजेंट खींचा है और P से जो पॉइंट जोड़ रहा है उनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। ठीक है, and the intensity of magnetic field at point P is dB। जो मुझे निकालना है वो कितनी पॉइंट है? dB है। अब बायोट-सावर्ट के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट लॉ, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके अनुपाती है? I के। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू I। मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू dl, मतलब छोटा सा अवयव है उसके समानुपाती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, जो आपका विद्युत क्षेत्र है, वो किसके समानुपाती है? साइन थीटा। जो एंगल है उसका साइन, एंगल थीटा मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। और dB मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है? r स्क्वायर के, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। मतलब दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r स्क्वायर। तो अगर मैं सारों को एक साथ लिखती हूँ तो dB प्रोपोर्शनल होता है I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन या व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ पर एक क्या लगता है? एक नियंत्रक, एक कांस्टेंट लगता है। वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? μ0/4π। ठीक है, और ये मैंने निर्वात में मतलब वैक्यूम में जब निकाला तब इसका मान आया। μ0 को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, दैट इज़ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखिएगा, क्योंकि इसका और इलेक्ट्रिक वाले का हम जो है उसका एक वैल्यू निकालना पड़ता है, तो ये याद रखिएगा कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वो इलेक्ट्रिक
सस्पेक्टिबिलिटी कहा जाता था, निर्वात की चुंबकशीलता थी और वो वैद्युतशीलता थी निर्वात की, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब यदि dl तथा r मीटर में है, ठीक है, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या तो वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ये ज़रूर याद रखिएगा दोनों मात्रक, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछे जाते हैं। दोनों में से कोई भी मात्रक आ सकता है, या गलत मात्रक जो है उसको चिन्ह करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। मतलब इस पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, तो दोनों इसके मात्रक याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा के लिए निम्न नियमों का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। निम्न नियम कौन से हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला जो नियम है वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मतलब राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, देखिए ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा थंब है, ठीक है। अगर थंब की दिशा, चित्र के साथ मिलाते चलिए, अगर थंब की दिशा क्या दिखा रही है, आपके विद्युत की दिशा, इलेक्ट्रिक करंट की दिशा, तो जिधर मेरी ये उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं ये मुझे क्या दिखाएंगी, ये जो है मुझे क्षेत्रफल की जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा दिखाएगी, मतलब ऐसे चलेगी, ऐसे। इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे करके चलेगी। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, तो ये जिधर की मेरी उंगलियां मुड़ के आ रही हैं, ये मुड़ के आ रही हैं, ठीक है, उधर आपकी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। दूसरा है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। ये अगर मैंने अपना ऐसे करके हाथ ले लिया, ठीक है, तो ये मेरी जो अंगूठे का है, अगर ये क्या बता रहा है, अंगूठा जो है वो मेरे धारा की दिशा को बता रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसे होगी, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। तो हमने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाया कि अंगूठा शेष उंगलियों के लंबवत हो। तो यदि अंगूठे की धारा की दिशा होगी तो उंगलियों की जो है वो किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को ज्ञात कराएगा, इधर की तरफ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर मेरे पाम मतलब मेरे ऑल द फिंगर्स और थंब अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो अगर ये मेरे करंट की दिशा है तो ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, और ये आपके करंट की दिशा होगी। उसके बाद है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वही कुंडली के कारण यही होगा। अगर कुंडली है, अगर ये मेरे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा की दिशा है, तो जिधर की तरफ ये घूम रहा है इस तरह से ये घूमेगा, ये कैसा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मेरी दिशा ऐसी हो गई मतलब पलट गई, ठीक है, करंट ऐसी है, तो ये फिर ये क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। तो ये नियम है, ये नियम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रुजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। एक हमने स्ट्रेट वायर ली है, एक लंबी वायर ली है जो अनंत है, उसमें से हमने एक पोर्शन ले लिया है y डैश, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, दोनों लैंग्वेज में करेंगे। चित्रानुसार y डैश एक धारावाही रुजुरेखीय तार का भाग है, बहुत लंबी तार है, उसका एक भाग है y डैश, जिसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है। इसमें d दूरी पर, ये d है, इतनी दूरी पर, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक d है, दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। P से तार y डैश पर डाला गया लंब का पात तार के बिंदु O पे मिलता है। तो यहाँ से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो उसका फुट, उसका जो आखिरी पॉइंट वो किस पॉइंट पर मिला है, इस तार के O पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। सो let us consider y dash the part of a straight wire carrying current I at a distance d. A point P is located where we have to find the magnetic field, ठीक है। The foot of the perpendicular from point P is falling on O point at y dash, ठीक है। तार के सूक्ष्म खंड dl द्वारा, हम छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं यहाँ पर,
ठीक है, एक छोटा सा एरिया ले लिया हमने dl। इस पे हमने जो है इसकी दूरी है x, ठीक है। तार के सूक्ष्मखंड dl द्वारा x दूरी पर स्थित बिंदु P पर बायोट सर्वट का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट पर हम तीव्रता निकालेंगे। सो अप्लाइंग बायोट सर्वट लॉ फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट क्या है? dl। इसकी दूरी कितनी है? पॉइंट P पे हमें इसकी वजह से, छोटे से dl की वजह से पॉइंट P पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और इसकी दूरी कितनी? x, ठीक। तो dB इक्वल टू नॉट अपॉन 4πI/dl साइन थीटा अपॉन x², ठीक है। अब जहाँ कोण PLL' थीटा है, P देखिए PLL' दिख रहा है, ये PLL', ये कोण कितना है मेरा? थीटा है। वेयर एंगल PLL' इज थीटा। dl इतना सूक्ष्म है कि कोण PL'O को भी थीटा लिया जा सकता है। PL'O, इसको भी हम क्या ले सकते हैं? इसको भी हम थीटा ले सकते हैं, बिकॉज थीटा बहुत छोटा है, तो इतने छोटे से लेंथ में इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आएगा। सो dl इज सो स्मॉल दैट PL'O कैन बी टेकन एज थीटा। अब हमने क्या किया है? L' से PL पर लंब L'M डाला, ठीक है। L' से हमने एक लंब डाला इस पर, यहाँ M पर M डाला है, ठीक है। L' से PL पर, L' से PL पर एक लंब डाला है हमने, और उस लंब का हमने क्या नाम दिया है? उस लंब का नाम दिया है M, ठीक। सो इंग्लिश में क्या होगा? पुटिंग L'M एज परपेंडिकुलर फ्रॉम L' टू PL। L' टू PL पर M पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर मार्क किया है, ठीक है। L' से PL पर M पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर हमने डाला है, ठीक। अब dl साइन थीटा इज इक्वल टू L'M कैसे आता है? देखिए क्या कह रहा है ये? dl साइन थीटा इज इक्वल टू L'M, ठीक है। साइन थीटा कितना हो गया? L'M अपॉन dl। यहाँ देखिए L'M अपॉन dl, ठीक है। L'M आपका क्या है? लंब बटे dl आपका क्या है? कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ठीक। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली साइन थीटा की। L'M मेरी वैल्यू कितनी आ गई? ये मेरी dl साइन थीटा इज इक्वल टू L'M, ये मेरी वैल्यू आ रही है, ठीक है, साइन थीटा। अब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई dl साइन थीटा होता था फॉर्मूले में। इस dl साइन थीटा, यहाँ पर dl साइन थीटा होता था, dl साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिखूँगी L'M ओवर x² तो था ही। अब L'M ओवर x इज इक्वल टू d∅, क्योंकि हमें पता है थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इस जो आपका कोण है वो चाप बटे त्रिज्या होती है। तो देखिए ये d∅, ठीक है, ये चाप और ये त्रिज्या। तो चाप कितनी है? LL। चाप कितनी है आपकी? L'M, ठीक है। एक्चुअली ये पॉइंट इतना क्लोज है L और M' कि हम इन दोनों को आपस में, ये L' और M इतना क्लोज है कि हम इनको आपस में इंटरचेंज करके ले सकते हैं। तो इसलिए इतना क्लोज बाय पॉइंट हमने लिया है। ये पॉइंट आपस में बहुत क्लोज है। तो L'M के मान मैंने यहाँ से निकाला, मैं x को यहाँ लेके चली गई, तो मेरे पास आ गया x d∅। अब dB की जगह हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट पाई ओवर I x d∅ x²। एक x से एक x कट गया,
तो मेरे पास म्यू नॉट पाई इजिकल टू आई डी एल बटे एक्स आया। ये क्वेश्चन 1 है। अब हम त्रिभुज लेंगे ओ पी एल डैश, ठीक है, ओ पी एल डैश, ये त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर मैं लगाती हूँ कॉस फाई तो क्या होगा, ओ पी बटे एक्स, ठीक है, कॉस फाई ओ पी बटे एक्स। ये आपका क्या है, बेस मतलब आधार, और ये आपका क्या है, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, और ये आपका लंब है मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉस का लगाया, डी और एक्स के बीच में रिलेशन निकाला, ठीक है। तो ओ पी एक्स इजिकल टू ओ पी ओपन कॉस फाई, ठीक है, और ओ पी आपका डी था तो डी बटे कॉस फाई आ गया। इसका मान अब मैं कहाँ रख सकती हूँ, यहाँ रखूँगी। तो इस पर मैं मान डाला, ठीक है, एक्स का मान डाला तो ये डी ओवर कॉस फाई यहाँ आ गया, ठीक है। मैंने क्या करा, एक्स की जगह डी बटे कॉस फाई डाला यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर वही सब कुछ उतरा, बस यहाँ नीचे एक्स की जगह डी बटे कॉस फाई आ गया। ये कॉस फाई ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओपन 4 पाई कॉस फाई डी फाई और बटे डी, आई को मैंने बाहर ले लिया। इसको पूरे को मैंने अब क्या कर दिया है, इस पूरे को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इस तार को y से y डैश के लिए माना कि माना संपूर्ण तार y और y डैश के लिए कोण फाई 2 और फाई 1 बना रहा है। कैसे, देखिए इनफाइनाइट मतलब बहुत ही अनंत तार है, तो मैंने इसमें से 2 पॉइंट ले रखे हैं, एक y एक y डैश। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण मैंने कितना माना है, फाई 2, और यहाँ से यहाँ तक का कोण मतलब इस पॉइंट से जो कोण है वो फाई 1 है और फाई 2 है, ठीक है। तो अतः संपूर्ण तार के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी होगी। तो इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, कलन विधि से करना है, इंटीग्रेट करेंगे फाई 1 से फाई 2। अब ये माइनस क्यों है और ये प्लस क्यों है, देखिए अगर ये मेरी तार है तो इधर की दिशा अगर मैं माइनस लूँगी तो इधर की दिशा मेरी प्लस होगी। तो एक इधर से इधर नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो हमने इसको माइनस ले लिया और इसको प्लस ले लिया, क्योंकि दोनों की कोण विपरीत दिशा में अपना कवर कर रहे हैं। तो माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक म्यू आई कॉस फाई डी फाई अपॉन 4 पाई डी। अब इसमें से जितने कांस्टेंट है, देखिए म्यू है, आई है, 4 पाई है, डी है, इन सबको बाहर ले लिया है और हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किसका किया है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा, और लिमिट लगा दी। लिमिट लगाना हमने बच्चों आपको पहले भी क्लास 11th में सिखाया है, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 2। तो पहले हम यहाँ पर प्लस का मान रखेंगे और फिर अंदर ब्रैकेट में माइनस रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये होता है। तो इसीलिए ये वाला भी प्लस का ही बन जाएगा। तो b बराबर मेरा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करते हैं। पहला है फाई 1 बराबर फाई 2, ठीक है। अगर ये 90 हो मतलब अनंत नाम है, तभी तो ये कोण 90 हो गया है, मतलब तार जो है एकदम ऊंची चली जा रही है। ये तार जो इतनी ऊंची है कि धीरे धीरे कोण बढ़ते बढ़ते 90 पर आ जाएगा, मतलब अनंत लंबाई की तार हमने मान ली, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों 90, तो साइन की वैल्यू 90 डालिए, साइन 91, तो ये आपका बी की वैल्यू कितनी आती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन डी। सेकेंड केस अगर हम लेते हैं कि यदि बिंदु P तार के एक सिरे y में d दूरी पर हो तो, ठीक है, मतलब एक से तो ये d दूरी पर है और दूसरे से अभी भी अनंत पे है, ठीक है, पॉइंट अनंत पे है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक तो 90 होगा, दूसरा 0 होगा, तो b का मान कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे डी साइन 90 प्लस थीटा। इसमें साइन की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यही चीज़ वापस
मिल जाएगी। तो दूरी डी और बी के बीच में अगर मैं एक ग्राफ खींचती हूँ तो आपको दिखता है ये ग्राफ बी के समान, ये व्युत्क्रमानुपाती है, बी के साथ ये इन्वर्स में है, मतलब बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके दूरी के साथ। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना बी का मान जो है वो घटेगा, वैल्यू कम होगी। तो अगर मैं इधर बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र ले रही हूँ और इधर दूरी ले रही हूँ उस बिंदु पी की, तो हम देखेंगे जैसे जैसे मेरी दूरी बढ़ती है मेरा क्षेत्र कमज़ोर होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है। ये आपका ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको पूछा जाता है, ये रिलेशन दूरी के साथ इसका क्या रिलेशन है ये पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप ध्यान से वीडियो देखकर ही असाइनमेंट करें, वरना समझने में दिक्कत आ सकती है। कोई भी समस्या हो तो ग्रुप में या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।